सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी कंपोनेंट्स क्या होता है। आपको एक बेसिक पे मिलेगा जो एसएससी सीजीएल में आपका अराउंड 44,000 से लेकर 1,42,000 तक जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एमटीएस की भी बात करोगे तो उसमें भी बेसिक 18,000 तो है ही है, जो सारे कंपोनेंट्स मिलाने के बाद करीबन 30-32,000 तक सैलरी पहुंचा देता है। यानी कि सबसे अच्छी बात है कि आपको एक बेसिक पे तो मिलेगा, साथ में एक डियरनेस अलाउंस मिलता है जो अभी 53% है। ये साल में 2 बार करीबन बढ़ता है, 3% करीबन बढ़ता है। तो अब साल में मान के चलिए कि 6% तो आपको डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाउस रेंट अलाउंस होता है जो सिटी पर निर्भर करता है। इसमें हम 3 में डिवाइड करते हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में। जो सबसे बड़े महानगर होते हैं उसमें, क्योंकि आपको पता है कि रेंट हाई होता है, तो 30% होगा। जो उसके नीचे सिटी से उसमें वाई सिटी में 20% और जो रूरल एरिया जेड सिटी है उसमें 10% होगा। वो अभी हम सिटी भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन से सिटी आते हैं। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा वो 12%, ताकि आपके आने जाने का जो खर्चा वो भी सरकार देती है, और इसको मिला के ग्रॉस सैलरी होता है। लेकिन आपके अपने मेडिकल बेनिफिट्स, आपके फ्यूचर जो पेंशन है, वो सब हर महीने आप कटवाते हो, और यही एक मुश्त आपको बाद में मिलता है या कभी मेडिकल प्रॉब्लम्स होता है तब मिलता है। और वो है डिडक्शंस में सबसे पहले सीजीईजीआईएस, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस की। ये एक तरह का इंश्योरेंस स्कीम है। फिर आते हैं ईएमपी टियर 1, ये एम्प्लॉयज का एक मैंडेटरी एनपीटी अकाउंट बनता है जो आपके रिटायरमेंट प्लान में हेल्प करता है। यानी कि जो न्यू पेंशन पॉलिसी है उसमें आपके पैसे जमा होते जाते हैं हर महीने आपकी सैलरी से कट के। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, और फिर आता है सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, और कुछ जगहों पे प्रोफेशनल टैक्स भी लगते हैं। अब ये सारे डिडक्शंस होने के बाद आपके हाथ में जो आएगा वो आपका होगा इन हैंड सैलरी। अब आइए, अगर हम पे लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले पे लेवल जो 4 होता है वो टैक्स असिस्टेंट और जीएसओ का होता है। उसके बाद पे लेवल 5 जो होता है वो ऑडिटर और अकाउंटेंट का होता है। पे लेवल जो 6 है वो सब इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट का है। पे लेवल 7 जो है एएसओ और इंस्पेक्टर का है। और पे लेवल 8 जो है वो देखिए एएओ और ऑडिट ऑफिसर का, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होता है। अब आती हूं मैं, अगर एओ की बात करूं तो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि एओ को हटा दिया गया, इस बार एओ को इंक्लूड भी नहीं किया गया एसएससी सीजीएल में। और ये टॉप मोस्ट पोजीशन की बात कर रही हूं मैं, जो एसएससी में आपके पोस्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था कि जो आपका हाउस रेंट अलाउंस एचआरए मिलेगा एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में, तो आप देखिए एक्स सिटीज जिसमें आते हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगर। वाई सिटी में आते हैं उससे छोटे शहर जैसे कि आगरा हो गया, अजमेर हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल। और जो जेड सिटीज होंगे उसमें वो रूरल सिटीज और छोटे टाउन्स आते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि जो आपका एचआरए मिलेगा 30% एक्स सिटी में, 20% वाई सिटी में और जेड सिटी में 10%। अब आती हूं मैं कि आप अगर एमटीएस की बात करोगे तो बेसिक पे इसका 18,000 है, जो कि ग्रेड पे का करीबन 10 गुना होता है। उसी तरह से आप अगर इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात कर रहे हो तो देखो 4600 का ग्रेड पे है, जो बेसिक पे उसका लगभग 10 टाइम्स बन जाता है, वो है 44,900। आप देख सकते हो करीबन आप 10 गुना हो जाता है। फिर उसमें डियरनेस अलाउंस आता है जो अब 56% हो गया। जैसे मैं बताती हूं आपको कि 3% हर 6 मंथ्स में लगभग इसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो आपके देश है इसमें महंगाई बढ़ती जाती है तो डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाता है। एचआरए आप देख लीजिए 30% के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है, गवर्नमेंट भी आपके फंड में आपके जो पेंशन उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ग्रॉस सैलरी आपका ये बना, और उसके बाद जो वेरियस डिडक्शंस मैंने बात किया था, चाहे सीजीएचएस था, सीजीईजीआईएस था, ईएमपी टियर 1 और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ जो डिडक्शंस है, और उसके बाद आपका इन हैंड सैलरी आ रहा है। ये देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे पोस्ट, मैं सीजीएल की खाली बात नहीं कर रही हूं, मैं सीजीएल में एमटीएस से लेके एओ के पोस्ट तक की बात कर रही हूं। और ये आपका कंप्लीट सारे पोस्ट का लगभग सैलरी चार्ट है। और आप देख सकते हो कि आपका जो ग्रेड पे वाला है, यानी अगर आपको जॉब मिल रहा है 4200 वाला या 4600 ग्रेड पे का, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा। ये कंप्लीट एक चार्ट में आप सब अपनी सैलरी देख सकते हो।